आर यू रेडी टू अचीव योर गोल? हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं द रोड मैप टू जेईई। आईआईटी में पढ़ने का सपना कई बच्चों का होता है, लेकिन कैसे तैयारी करें जेईई की, डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक स्टेप और स्ट्रैटेजीज को, क्योंकि यही स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज ले जा सकती हैं आपको आईआईटी तक। जब कभी भी बात आती है किसी भी एग्जाम में एक्सेल या सक्सेसफुल होने की, व्हाट डू वी नीड? सबसे पहले चाहिए डिटर्मिनेशन, जोश, जज्बा, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। तो डिटर्मिन्ड हो टू क्रैक जेईई? तो चलो अब बात करते हैं हम वैसे 3 एलिमेंट्स की जो आपको आईआईटी तक ले जा सकती है। सो द 3 की एलिमेंट्स विच आर वेरी 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 क्रिटिकल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन: the right strategy, the right preparation and the right resources. तो बच्चों, strategy is very 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 crucial. कंपटीशन टफ है। अगर आप स्ट्रैटेजी में ही मार खा गए तो चाहे जितनी हार्डवर्क कर लो, यू मे नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। जेईई का सिलेबस होता है वास्ट और टाइम होता है लिमिटेड, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन आप अपने लिए एक सही, बहुत ही मस्त तरीके की स्ट्रैटेजी डिजाइन करो। जब आप अपनी ये राइट स्ट्रैटेजी बनाओगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि नंबर 1, एलोकेट टाइम फॉर टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स based on how much time you really have. For example, अगर आप अपनी जेईई की तैयारी 2 साल पहले शुरू करते हो, so you know कि आपके पास 2 साल का टाइम है और उस 2 साल में you should know कि आपको क्या क्या कवर करना है। Not in depth, but at least एक ओवरव्यू होना चाहिए आपको कि भाई मुझे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में लगभग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट योर स्ट्रैटेजी। वहीं अगर आप अपनी तैयारी सिर्फ 1 साल पहले शुरू कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट होगी। सिमिलरली अगर आप अपनी तैयारी सिर्फ 6 महीने पहले तैयारी कर रहे हो तो लेट मी टेल यू बच्चों, सिलेबस अभी भी आपके लिए उतना ही है, बट अब आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी अब अलग होगी। सो बेसिकली आपको एक इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में इतनी चीजें कवर करनी है, तो उनका एक लगभग एक रफ ब्रेकअप आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर होना चाहिए। नंबर 2, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन वेटेज। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हो, आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम जेईई पर्सपेक्टिव, बेस्ड ऑन मे बी योर गाइड्स ओपिनियन, बेस्ड ऑन मे बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, बट आपके दिमाग में एक रफ आइडिया होना चाहिए ताकि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप सफिशिएंट टाइम दे सको ड्यूरिंग योर स्ट्रैटेजी। Number 3, allot more time to subjects or topics that you find more difficult. Yes, now this is very important. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, और चूंकि वो हमें मुश्किल लगते हैं तो उन्हें पढ़ने का हमें कभी मन नहीं करता है और हम हमेशा सोचते हैं कि यार इसको ना छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में कर लेंगे। राइट, इस तरह की टेंडेंसी हमें होती है, बट ऐसा हमें नहीं करना है। तो जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट हमें ज्यादा मुश्किल लगता है, एक तो उसे हमें ज्यादा टाइम देना है, दूसरा उसे हमें साल के शुरुआत से ही पढ़ना है ताकि जब तक एग्जाम के पास हम पहुंचेंगे तब तक वी विल बिकम क्वाइट कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट। नंबर 4, विच इज लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कीप इनफ टाइम फॉर रिविजन। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 साल में या 2 साल में हमने इतनी सारी चीजें कवर की होती हैं, इतनी सारी चीजों को इतने डेप्थ में पढ़ा होता है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मिनट में अगर हम कई बार उन पुरानी चीजों को रिवाइज ना करें तो वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उस समय एंड में काफी सारा फ्री टाइम छोड़ दो, जिसके दौरान आप सब कुछ सिर्फ रिवाइज करोगे। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि एक सही स्ट्रैटेजी और राइट स्ट्रैटेजी इज गुड इनफ? नॉट रियली। राइट स्ट्रैटेजी तब तक कोई काम नहीं आएगी जब तक आप उस राइट स्ट्रैटेजी को राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट ना करो। एग्जैक्टली, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक प्लानिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन इज द रियल प्रिपरेशन, एंड दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट द राइट प्रिपरेशन। अब आप सही ढंग से प्रिपरेशन कैसे करोगे? सही ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। Number 1, make sure that you have a timetable for yourself based on your strategy. ये जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है अपने लिए, वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है,
राइट तो उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका एक टाइम टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। द मोमेंट आई से टाइम टेबल, बहुत से बच्चों को लगता है कि अच्छा टाइम टेबल मतलब मैं एक ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा हर दिन कि भाई सुबह मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे पढ़ने बैठूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत कीमती है फिलहाल जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो। सो यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट टाइम इन मेकिंग अ टाइम टेबल एंड दैट टू ऑन डेली बेसिस। सो टाइम टेबल बोलने का मतलब है आप चाहो तो अपने लिए एक वीकली टाइम टेबल रख सकते हो या फिर एक मंथली टाइम टेबल रख सकते हो बेस्ड ऑन वॉट एवर सूट्स यू। टाइम टेबल का सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पस होगा दैट इट विल कीप टेलिंग यू कि भाई इस हफ्ते तुम्हें ये खत्म करना है, अगले हफ्ते ये खत्म करना है, उसके अगले हफ्ते ये खत्म करना है। सो टाइम टेबल इज मोर अबाउट जो तुम्हें ये एक चेक पॉइंट्स देता रहे ताकि तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी तुमने बनाई थी वो सक्सेसफुल हो सके, ताकि तुम टाइमली चीज़ों को ख़त्म करते रहो। सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ टाइम टेबल, ठीक है। तो इसीलिए टाइम टेबल को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम टेबल इज़ जस्ट लाइक एक वीकली बेसिस के टारगेट सेट कर लो या मंथली बेसिस के टारगेट्स सेट कर लो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। नंबर 2, डू नॉट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई इतनी ऐसी मतलब इतना ज़्यादा आप डूब गए पढ़ने में कि इट्स लाइक यू आर ओवर एक्सर्टिंग योर सेल्फ, बिल्कुल ब्रेक लिए बिना एक लगातार पढ़े जा रहे हो तो क्या होगा, दिमाग थक जाएगा। एक पॉइंट में आके शायद आप पढ़े तो जा रहे हो जस्ट एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट आपका दिमाग जो है ना चीज़ों को उतने अच्छे से रजिस्टर कर नहीं रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। उससे क्या होता है, दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, चीज़ों को बेटर रिटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में कुछ ऐसे दिन भी रखो जो आपके रिलैक्सिंग डेज हो, जिस दिन आप ऑफ ले लो पढ़ाई से और वो पूरा दिन खुद को रिलैक्स कर लो, चाहे फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ मिल लो या कुछ भी करके यू जस्ट कीप दैट डे एज अ रिलैक्सिंग डे फॉर योरसेल्फ। इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा ब्रेक भी देते हो और आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से रिफ्रेश भी हो जाता है, ताकि व्हेन यू कम बैक विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी। Number 3, very important, do not procrastinate। अभी मैंने बताया था कि भैया स्ट्रैटेजी बनाई है तुमने कि भाई मुझे ये करना है, उसके हिसाब से लेट्स से तुमने टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन अब हो क्या रहा है कि हर दिन तुम सोच रहे हो कि यार आज तो ये नहीं हो पाया, चल कोई बात नहीं, इसको कल खत्म कर लेंगे। अब यार कल तो मेरे घर पे गेस्ट आ गए, कल भी मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं परसों जो है ना मतलब बिल्कुल रात दिन एक करके पढ़ लेंगे और ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अब परसों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कल कभी आएगा ही नहीं और आपके ये जो प्लानिंग है ये सारी की सारी प्लानिंग का क्या होने वाला है, सब वेस्ट में जाने वाला है, राइट। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। जो हमें आज करना है वो हम आज ही ख़त्म करें, जो हमें कल करना है वो हम कल ही ख़त्म करें। नंबर 4, जब हम जेईई की तैयारी करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंप्लीटली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड द अंडरस्टैंडिंग। बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं कि यार मुझे ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकता हूँ तो मैं इसे याद कर लूँगा। बट लेट मी टेल यू बच्चों, जेईई का जो एग्ज़ाम होता है इट इज़ एन एग्ज़ाम जो कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए राइट फ्रॉम डे 1 आप अपना मेन फोकस रखो अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो प्रैक्टिस के साथ साथ एनीवेज बाकी सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस, बट ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। नंबर 5, जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो स्टार्टिंग से ही एक इस तरह की हैबिट बना लो दैट यू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि अगर मैं साथ में नोट्स बनाता हूँ तो मेरे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। सो बेस्ड ऑन व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो बनाओ, कंफर्टेबल नहीं हो तो एटलीस्ट अपने टेक्स्ट बुक में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप उन लाइंस को अंडरलाइन कर लो या फिर कुछ भी स्टार मार्क कर लो, ताकि एग्जाम से पहले जब 1 या 2 दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है उस समय यू एग्जैक्टली नो कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे फटाफट से एक बार नज़र मार लेना है, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फॉर्मेट में अपने नोट्स रेडी रखो। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सारी चीजों के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है एंड दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। जैसे जैसे आप नई नई चीजें नए नए टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो आपको साथ ही साथ ये चेक करते जाना है कि यार मैं जितना पढ़ रहा हूँ
उसमें से मैं कितना एक्चुअली समझ रहा हूं और कहां पे मैं लैग कर रहा हूं। और ये जानने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू टेक योर ओन टेस्ट्स। ऐसे ही ऑनलाइन टेस्ट्स में अपीयर होते रहो, खुद ही अपने आप को उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर अपना एक टेस्ट ले लो और चेक करो कि तुम कितने आंसर कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो बच्चों, राइट स्ट्रैटेजी और राइट प्रिपरेशन के बाद हमारा तीसरा की एलिमेंट है द राइट रिसोर्सेज। एग्जैक्टली, हमारी स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन कोई काम नहीं आएगी इफ वी आर नॉट यूजिंग द राइट कंटेंट या फिर द राइट बुक्स फॉर आवर प्रिपरेशन। I personally feel that you should yourself do your research to decide कि आप अपने प्रिपरेशन में कौन सी बुक्स यूज करोगे। वैसे तो मार्केट में ऑलरेडी काफी सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पियर्सन की जेई सीरीज, पियर्सन मैथमेटिक्स बाय ओम शर्मा, फिजिक्स बाय राहुल सरदाना एंड केमिस्ट्री बाय अनन्या गांगुली। पियर्सन जेई सीरीज की खास बात यह है कि ये हर चैप्टर के की पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स पे डिटेल में फोकस करते हैं। इतना ही नहीं, हर एक चैप्टर के खूब सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। और अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं तो ये तो इतने सारे होते हैं कि अगर आप इस सीरीज के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर कर लो, सो देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आपसे मिस हुआ होगा। इतना ही नहीं, आई ऑल्सो फील कि जेई के एग्जाम के पैटर्न से पहले से ही थोड़ा फेमिलियर हो जाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई। एंड इन फैक्ट ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट रेटेड बुक्स एंड आई एम श्योर दे विल बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन एज वेल। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि दिस वीडियो वुड हैव गिवन यू सम इनसाइट्स ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ योर जेई प्रिपरेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना 100% दोगे एंड यू विल मेक इट अ सक्सेस। प्रिपेयर वेल, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा सॉलिड होनी चाहिए। एंड एज आई सेड, फॉलो द राइट कंटेंट फॉर द राइट प्रिपरेशन। पियर्सन जेई बुक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।